दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। जिसका डर था वही हुआ। 27 लाख गायब वोटर्स की सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट का चौंकाने वाला फैसला। जी हां, जज साहब ने सुप्रीम कोर्ट के दहलीज पर चुनाव आयोग को खड़ी खोटी तो सुनाई, लेकिन जो अंतिम फैसला सुनाया उन्होंने, उससे पश्चिम बंगाल की आम पब्लिक, सत्तारूढ़ पार्टी मायूस हो गई। दरअसल पश्चिम बंगाल वोटर लिस्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी सामने आई है, लेकिन साथ में जो अंतिम फैसला सुनाया गया, ममता बनर्जी की पार्टी के लिए, बंगाल के वोटर्स के लिए चुनाव से पहले ये काफी निराशाजनक है। आज क्या कुछ हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, एक एक कर मैं आपके सामने रखूंगी। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची संशोधन यानी एसआईआर प्रक्रिया को लेकर के छिड़े कानूनी संग्राम में आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर सामने आई। एक तरफ जहां कोर्ट ने वोटर लिस्ट को फ्रीज करने के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया, वहीं दूसरी ओर न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची ने चुनाव आयोग को कड़ी नसीहत दी है। वोट के अधिकार को उन्होंने भावनात्मक बताया। उन्होंने कहा कि राइट टू वोट इन अ कंट्री वन इज born is not only constitutional but also sentimental। यानी जिस देश में आप जन्म लेते हैं, उस देश में वोट करना सिर्फ आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है, बल्कि उसमें आपका सेंटिमेंट जुड़े हुए होते हैं। यानी एक तरीके से उन्होंने कहा कि वोट करना आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जिसे आपको मतलब जिसको ना कोई आपसे छीन नहीं सकता। उन्होंने यह भी मुद्दा उठाया कि एसआईआर बिहार में कुछ और तरीके से लागू किया गया है और पश्चिम बंगाल में कुछ और तरीके से लागू किया जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? अंतिम में सुप्रीम कोर्ट ने जो अंतिम फैसला सुनाया, उससे बंगाली वोटर जो है वो काफी मायूस हो गए। जहां सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि 27 लाख संदिग्ध वोटर्स के लिए सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकता, जो करेगा ट्रिब्यूनल करेगा। अब मैंने कहा ना, इसमें दो खबर है। एक खबर यह है कि जस्टिस जयमाल्या बागची की पीठ ने, जयमाल्या बागची ने चुनाव आयोग को खड़ी खोटी सुनाई। दूसरा है सुप्रीम कोर्ट ने आखिर में क्या फैसला सुनाया, क्योंकि कई मर्तबा ऐसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट की टीका टिप्पणी हेडलाइन में जरूर मतलब नहीं कि बड़ा सा जगह ले लेती है सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, लेकिन अंतिम फैसला जो है वो काफी निराशाजनक होता है, मतलब जो याचिकाकर्ता होते हैं उनके लिए। और यहां भी वैसा ही हुआ। दोस्तों, आज के समय में सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM उत्तर प्रदेश यानी 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम फैसला क्या सुनाया एसआईआर प्रक्रिया को लेकर के, जिसकी सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में हुई। पहला कि सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप करने से इनकार, ट्रिब्यूनल पर भरोसा रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। पश्चिम बंगाल में पहले और दूसरे चरण के लिए मतदान सूची को फ्रीज कर दिया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रक्रिया में इंटरवीन करने से, हस्तक्षेप करने से मना कर दिया है और स्पष्ट किया है कि अब ट्रिब्यूनल का निर्णय ही अंतिम होगा। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया है कि वे अपनी शिकायतों के लिए ट्रिब्यूनल के पास ही जाए, सुप्रीम कोर्ट में ना आए। दूसरा, क्या फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया? संवैधानिक संस्थानों के बीच पिस रहे वोटर्स। सुनवाई के दौरान अदालत ने एक बेहद गंभीर टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार और चुनाव आयोग जैसे दो संवैधानिक संस्थानों के बीच आम मतदाता जो है, आम पब्लिक जो है, आम मतदाता पिस रहे हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुडिशियल ऑफिसर्स से गलतियां हो सकती हैं, लेकिन किसी को व्यक्तिगत रूप से टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया के बाद लगभग 91 लाख नाम हटाए गए, जिसमें कई ऐसे लोग भी शामिल हैं जिनके पास वैध वोटर आई कार्ड तो छोड़िए, 2002 की लिस्ट में उनके नाम रहे होंगे, उनके पास वैलिड पासपोर्ट मौजूद है। इसीलिए जयमाल्या बागची ने यह भी कहा है, तीसरा जो फैसला है, तीसरा जो मुद्दा उन्होंने उठाया, जस्टिस जयमाल्या बागची की चुनाव आयोग को दो टूक जवाब।
और उन्होंने कहा कि इसमें चुनाव आयोग को गंभीरता दिखाने की जरूरत है। न्यायमूर्ति बागची ने चुनाव आयोग के रुख पर कड़े सवाल उठाए। उनकी कुछ प्रमुख टिप्पणियां इस प्रकार रही, जैसे कि भावनात्मक अधिकार है। जस्टिस बागची ने कहा कि जिस देश में व्यक्ति पैदा हुआ है वहां वोट देने का अधिकार न केवल संवैधानिक है बल्कि एक भावनात्मक मामला है। ये बहुत ही सेंटिमेंटल इशू है। इसके अलावा लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का मुद्दा उठा आज। जस्टिस जयमाल्या बागची ने यह सवाल उठाया कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी श्रेणी जो है सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही क्यों है, किसी अन्य राज्य में क्यों नहीं है। और ये सोचने वाली बात है, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का मामला जो है ना, रॉय, रे, मोहम्मद, मोहम्मद, ये तमाम चीजें जो है ये बिहार में नहीं देखा गया। इसके चलते किसी को नहीं होता कि वोटर से बाहर नहीं किया गया, बाकी राज्यों में नहीं किया गया, सिर्फ पश्चिम बंगाल में किया गया है। जस्टिस बागची ने चुनाव आयोग को याद दिलाया कि बिहार में उनका रुख था कि 2002 की सूची वालों को दस्तावेज की जरूरत नहीं है, लेकिन बंगाल में आयोग ने अपने स्टैंड से चुनाव आयोग भटक गया। न्यायमूर्ति बागची ने तर्क दिया, एक अधिकारी जो दिन में 1000 दस्तावेजों की जांच करता है उससे आप 70% ही सटीकता की उम्मीद कर सकते हैं। वो 70% ही सही काम कर सकते हैं। 1000 दस्तावेज वो चेक कर रहे हैं, उसमें से 70% ठीक होगा, 30% गलती उनसे भी हो सकती है। इसीलिए प्रभावित लोगों के लिए न्याय का द्वार खुला होना चाहिए। आज सोमवार से ट्रिब्यूनल ने अपना काम करना शुरू कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया, जो करना है, जो करेगा, जो शिकायतें हैं वो सब कुछ ट्रिब्यूनल देखेगा, सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ट्रिब्यूनल द्वारा वैध माने गए मतदाता इस चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाएंगे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल के लिए कहा है कि कोई भी उनके लिए डेडलाइन सेट नहीं है, यानी जरूरी नहीं है कि आपको इलेक्शन से पहले ही मतदाता सूची जो 20 लाख 25 लाख से अधिक का जो मतदाता सूची जो संदिग्ध है, उनको जरूरी नहीं है कि आप चुनाव से पहले वैलिड या इनवैलिड करार दें। आप आराम से समय लीजिए, कोई डेडलाइन नहीं है। अब सोचिए, इसी पर सवाल उठता है कि अगर कोई डेडलाइन नहीं है तो ट्रिब्यूनल क्या चुनाव या 13 अप्रैल से पहले चरण का मतदान जो है 13 अप्रैल को, उससे पहले क्या ट्रिब्यूनल कोई भी लिस्ट जारी कर पाएगा वैलिड वोटर्स और इनवैलिड वोटर्स के? सवाल यही है कि चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने खड़ी खोटी तो सुनाई, जज साहब ने खड़ी खोटी तो सुनाई, लेकिन फैसला जो है वो ममता बनर्जी या याचिकाकर्ता के पक्ष में तो नहीं गया और सब कुछ ट्रिब्यूनल के हाथ में, चुनाव आयोग ट्रिब्यूनल के हाथ में सुप्रीम कोर्ट ने सौंप दिया है। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में हमें बताएं जरूर और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM के साथ बने रहे। इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।